अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लोहार नहीं सुनार। वो लोग जानते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कूल में नहीं पढ़े, हमेशा उन्हीं के शहरों में रहे हैं, कहीं बाहर तब तालीम हासिल करने नहीं गए। उन्हें किसी किस्म की इबारत आराई का ढंग नहीं आज तक किसी ने उन्हें सिखाया। इसलिए उन्होंने कहा कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि नऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह फुला लोहार से बनवा कर लाते हैं। एतराज करने के लिए थोड़ी बहुत अक्ल का होना जरूरी होता है। कुरान पर एतराज करने वाले मालूम होता है बिल्कुल ही कोरे थे। वो मेरे नबी के बारे में जानते थे कि जब ये पैदा हुआ तो दुर्रे यतीम था, इस पर बाप का साया भी न था। फिर ये जरा बड़ा हुआ तो उस पर उसकी माँ का साया भी न था। फिर उस पर दादा का साया भी न था। फिर उसके प्यारे चचा का साया भी न था। उस पर किसी कबीले के सरदार का साया भी न था। किसी जागीरदार जमींदार का साया भी न था। किसी साहिब इक़्तिदार का साया भी न था। ये ऐसा बेसाया था कि उसका अपना साया भी न था। ऐसा बेसाया और जाहिर बेसहारा शख्स किसी को क्या पड़ी थी कि एक बेहतरीन किताब लिखकर देता। अगर ऐसा ऊंचा कलाम कोई लिख सकता तो वो किसी दूसरे को लिखकर क्यों देता? खुद लिखकर अपना नाम लेकर लोगों का क्यों न सुनाता कि लोग उसकी आकाई पर इकट्ठे हो जाते। आप तारीख के वर्क गिरदानी करें, कहीं आपको कोई शख्स ऐसा नजर नहीं आएगा कि जिसके पास अपनी कौम के सरदार बनने की सलाहियतें मौजूद हों, लेकिन वो अपनी सलाहियतों को किसी दूसरे शख्स के सुपुर्द कर दे। इस दुनिया में हर कोई अपने इख्तियार, अपने इज्जत, अपने जाहो जलाल और अपने रौब दबदबा के लिए मेहनत करता है। कोई शख्स किसी दूसरे को अपने हिस्से के मामूली से मामूली इख्तियारात भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। चुनांचे आप देखते हैं कि उसी क्रेडिट, उसी जाती मुनाफात और उस पर्सनल शोहरत और इज्जत के हुसूल के लिए दुनिया वाले हर बड़े से बड़े खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया की रोश तरीके और तरीकों को भी अपने सामने रखिए और कुफारे मक्का के एतराज को भी आपको मालूम हो जाएगा कि जो लोहार उतने अच्छे कलाम को बनाने और संभालने की सलाहियत रखता हो, वह लोहार फिर लोहार नहीं रहेगा। फिर वह सुनार से कहीं ज़्यादा अहमियत हासिल करने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि मक्का के किसी शख्स ने यह हौसला नहीं किया कि वह ऐलान करे, लोगों ये कुरान जिसे अल्लाह का कलाम कहा जा रहा है, ये अल्लाह का कलाम नहीं, ये मेरा कलाम है। हालांकि उस वक्त ऊंचे से ऊंचे शायर मौजूद थे। ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्हें अपनी ज़बान दानी का दावा था, लेकिन वो सब खामोश हो गए क्योंकि वो जानते थे कि इस कुरान की हलावत और सीरीनी, उसके अल्फाज और फकरात, उसके मानी व मतालिब सब उस जात के तख्लीक मालूम होते हैं जिस जात ने तमाम कायनात की तख्लीक की। उन तमाम बातों के बावजूद लोगों ने एतराज़ करना होता है। वो अपनी आदत से मजबूर होते हैं, इसलिए एतराज़ जरूर करते हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि आया उनके एतराज़ में कोई
वजन भी है या नहीं।